से काबे की हिफाजत तुम्हें करनी होगी, अब से काबे की हिफाजत तुम्हें करनी होगी। अब अवामीलों का लश्कर नहीं आने वाला, अब अवामीलों का लश्कर नहीं आने वाला। तुम्हें करना होगा अमल, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हें अपनी कयादत पैदा करनी होगी, तुम्हें अपना परचम लेके चलना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं कर सकोगे तो याद रखो जो अंजाम हो रहा है, देख लो इतना कत्तावर देता आजम था, आज क्या हालत है उसकी। है कोई पुरसाने हाल, साबुद्दीन जैसे को मार दिया गया, क्या कर लिया तुमने। आज तुम दाढ़ी के नाम पे मारे जाते हो, टोपी के नाम पर मारे जाते हो, बीफ के नाम पर मारे जाते हो, क्या पका रहे हो, क्या खा रहे हो, तुमसे पूछा जाता है। बताओ जिसको तुमने वोट दिया था, क्या तुम्हारी कटी उंगली पर भी कोई गुजरे को तैयार है, कोई गुजरे को नहीं तैयार है। लेकिन तुम्हारी आंख नहीं खुलेगी, तुम बेदार नहीं होगे, तुम खाने गफलत में ही पड़े रहोगे। आखिर कब तक, कब तक किसी का तो अंजाम सोचो। अच्छा बताओ 75 साल हो गए आजादी के, क्या तुमने कभी मुस्लिम लीग को वोट दिया, क्या तुमने कभी मुस्लिम मजलिस को वोट दिया, क्या कभी तुमने मसावात को वोट दिया, क्या कभी तुमने पीस पार्टी को वोट दिया, कभी तुमने लोकतांत्रिक को वोट दिया, कभी तुमने एमआईएम को वोट दिया? नहीं दिया। हमेशा किसको दिया? कांग्रेस को दिया, बसपा को दिया, बहुजन समाज को दिया, जनता दल को दिया, जनता पार्टी को दिया, सबको तुमने वोट दिया। कभी अपनी कयादत नहीं करी, तैयार करी। जिन पे तुमने भरोसा करा उन्होंने तुम्हें कहा लाके पटक दिया कि सेंसर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़ गया, दलितों से भी ज्यादा बदतर स्थिति आ चुकी है। कहां पहुंचा दिए गए? अभी भी आस लगाए हो, अभी भी उम्मीद लगाए हो कि कोई तुम्हारा हमदर्द होगा? कतई नहीं होगा, कतई नहीं हो सकता। अब वक्त आ गया है, अल्लाह के वास्ते खड़े हो जाओ, उठो। ये खड़े हैं कि मेरे पास आसिफ जराई जी बैठे हुए, ये गौतम जी बैठे हैं, ये के समझ में आने लगा है कि आज अगर हिंदुस्तान के संविधान को कोई बचाने वाला आएगा तो वो एक ही नाम है, उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। और याद रखो जब तक संविधान है तब तक तुम हो, जिस दिन ये संविधान खत्म कर दिया जाएगा तुम भी खत्म कर दिए जाओगे, कोई तुम्हारी फरियाद सुनने वाला भी नहीं होगा। ये संविधान गारंटी है तुम्हारी, संविधान तुम्हारा संरक्षक रहेगा, संविधान तुम्हारा मददगार रहेगा। और उस संविधान को खत्म करने की साजिश की जा रही है कि अभी भी नहीं जागोगे, ये जागने लगे हैं, ये खड़े होने लगे हैं। तुम कब खड़े होगे, तुम कब जागोगे? अभी चुनाव आएगा, फिर मेरे महल्ले में सुनने चलेंगे वोट बर्बाद न करो। यार वोट बर्बाद न करो, भाजपा जीत जाएगी। अगर जरा सी गलती करी भाजपा जीत जाएगी। ये बताओ 75 साल से आबाद करते ही तो आ रहे हो, 75 साल से तुमने वोट को आबाद किया है, तो यह हालत हो गई है। एक बार बर्बाद करके भी देख लो, एक बार बर्बाद करके देख लो वोट। हमेशा कहा जाता है वोट बर्बाद कर दिया जाए, क्या हुआ? कब जागोगे? कौन सी उम्मीद पे तुम जिंदा हो? किसके मुंतजिर हो? कौन आने वाला है? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मैंने कहा ना अपने काबे की हिफाजत तुम्हें करनी होगी। अब अवामीलों का लश्कर नहीं आने वाला। बताओ इतनी बड़े हादसा हो गए, हमारे खिलाफ साजिशें रची जाती है, हमारे खिलाफ जो है प्रस्ताव लाए जाते हैं, हमारे खिलाफ कानून बनाए जाते हैं, हमारे नौजवानों को जेलों में छूट दिया जाता है। कहाँ गए जिनको तुम वोट देते होगे? कहाँ है वो तुम्हारे बसिया? कहाँ है सेकुलरिज्म के लंबरदार? क्यों नहीं बोलते हैं? अभी परसों की बात है, सबको मालूम है, सबसे देखा होगा, सबसे पढ़ा होगा कि जंतर मंतर के ऊपर क्या नारे लगाए जा रहे थे। मुल्ला कहते जाएंगे, राम राम चिल्लाए, राम राम चिल्लाएंगे। ये नारे लगे थे जंतर मंतर पे, सामने पार्लियामेंट है, जंतर मंतर के सामने प्रधानमंत्री बैठा है, सामने गृह मंत्री बैठा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। और वो कहाँ है तुम्हारे बसिया, वो कहाँ है तुम्हारे रहबर जिनको तुम ढोते होगे, जिनको कंधे पे लेके घुमाते होगे, जिनके जयकारों के नारे लगाते हो? कहाँ है? किसी एक आवाज ने कोई एक सदा तुम्हें सुनाई थी कि जिसने कहा कि ये गलत बोला जा रहा है, जिसने कहा रोको इनको, क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई होती है? कोई एक मिला? एक व्यक्ति खाली असदुद्दीन ओवैसी पार्लियामेंट में अंदर खड़ा होकर स्थगन आदेश भी आया और उसने वहां पर नोटिस लगाई कि इसको जो है सुना जाए कि इसके होते हुए कैसे जो स्थगन आदेश आया उसके मतलब जानते हो क्या? गृह मंत्री को आना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर, जवाब देना होगा, कमिश्नर को आना पड़ेगा, जवाब देना होगा। जैसे ही वहां नोटिस लगाया असदुद्दीन ओवैसी में 6 की गिरफ्तारी हुई। और अगर उन्होंने लगाया होता किसी की गिरफ्तारी नहीं होती। उन्होंने खाना पूरी कर ली, गिरफ्तार भी हो गए और रिहा भी हो गए, गिरफ्तार भी हो गए, रिहा भी हो गए। लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई ये केवल असदुद्दीन की बुनियाद पर हुई,
वो पार्लियामेंट के अंदर उस मुद्दे को उठाया, बाकी किसी ने क्यों नहीं उठाया? झोंके तो तुम उन्हीं को, वोट तो तुम उन्हीं को दोगे। अभी बताया जाएगा, अरे यार क्या कर लोगे, 10-5 सीटें अगर जीत भी तो क्या कर लोगे? कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? ये मॉरल टाउन किया जाता है तुम्हारा। 10-5 सीटें क्या हैसियत रखती है? आप देखो इजराइल के अंदर क्या हुआ। पहली बार इजराइल की तारीख में पहली बार एक मुस्लिम पार्टी 5 सीटें जीती इजराइल में। नेतन्याहू वहां का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति था, और नेतन्याहू आज कितने सालों से था, 4 बार कोशिश करी जा रही थी, वो नहीं हट पा रहा था। अब की नेतन्याहू अल्लाह ने ऐसा 5 को जिताया और पावर दे दिया कि वो 5 जो तो जीते थे, अल्लाह ने ऐसी पोजीशन पे ला दिया कि न विपक्ष के पास बहुमत था, न सत्ता पक्ष के पास बहुमत था। उन 5 की मोहताजी अल्लाह ने दे दी। नेतन्याहू ने क्या नहीं ऑफर किया होगा कि हमको समर्थन दो? क्या चाहते हो तुम बताओ? जो चाहते ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नेतन्याहू नहीं, तू जालिम आदमी रहेगा, तुझे नहीं सत्ता में बैठा लेंगे, विपक्ष को सत्ता सौंप दी। वो 5 की ताकत ये थी। अभी बताओ बिहार के अंदर क्या हुआ? बिहार के अंदर क्या हुआ? 5 सीटें थे। अगर 118 सीटें लालू के लड़के की आ जाती तो बताओ तुम्हारे 5 के 5 मंत्री बनते कि नहीं बनते? क्योंकि उनके बगैर सरकार नहीं बनती। कब पहचानोगे अपने आप को? कब जानोगे अपने आप को? कैसे पहचानोगे? तुम ये कब तक ऐसा से कब्जरी के शिकार रहोगे? और जो लोग ये कहते हैं कि वो 80% है तो 20% है, क्या कर लोगे? तो उनसे एक सवाल करना कि हमने 830 साल हुकूमत करी है मुल्क के अंदर, क्या हम यहाँ बहुसंख्यक थे? क्या हम यहाँ सीनियर में थे? बताओ अपने 800 साल हुकूमत करी है इस मुल्क के अंदर। कभी नहीं थे हम बहुसंख्यक, हमेशा बहुसंख्यक रहे, हमेशा हुकूमत में रहे। हमारी यहाँ आजादी कितनी रही, लेकिन हाँ मजलूम था, और मजलूम जब तक था, और जिससे भी मजलूम की आवाज उठाई वो सारा मजलूम उसके साथ खड़ा हो गया। ये इतिहास कहाएगा इस मुल्क के अंदर। आप बैठे अब बैठे आज बड़े फख्र से कहते हैं हम मुसलमान हैं। बताओ क्या वाकई मेरे बाबा और साहब क्या अरब से आए थे? क्या हम अरबी नस्ल के? इसी हिंदुस्तानी नस्ल के हमारे बाबा और दादा इसी मुल्क में बुत परस्ती करते थे, यही पूजा करते थे, यही वो हिंदू थे। हम उन्हीं की तो औलादे हैं। तो कुछ तो ऐसा था इस्लाम के अंदर जिससे मुतासिर होकर हम इस्लाम में दाखिल हुए और आज हम मुसलमान कहलाए। ये कौन है? ये वही मजलूम है जिनके ऊपर 5000 साल तक सबसे शोषण किया गया, जिनको कमर दबाया गया, कुचला किया, जिनको इंसान नहीं समझा गया, जिनको कभी अधिकार से महसूस रखा गया। उनके जब मजलूमों की हिमायत में कोई आया तो मजलूम उसके साथ खड़ा हो गया कि ये मेरा मसीहा आएगा। और आपने तो 830 साल तक हुकूमत करी, 830 साल तक हुकूमत करी। क्या हमने तारीख नहीं पढ़ी है कि ये दलित समाज जिसको ऊपर का कपड़ा पहनने का भी अधिकार नहीं था, किसने दिलाया था? टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने दिलाया था। जो आरोप लगाया जाता उनके ऊपर कि ब्राह्मणों को उन्होंने हत्या करी, इतिहास नहीं बताते होंगे कि कैसे हत्या करी थी। वो हत्या थी जब सजा थी, ये कोई नहीं बताता है। वो इंसाफ था, वो न्याय था, जिसको आज प्रोपेगेंडा करता है आरएसएस। कभी भी इस मुल्क के अंदर हम तो सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं। इस मुल्क की माटी में सेकुलरिज्म है, इस मुल्क की माटी में सेकुलरिज्म है, इसकी आबो हवा में सेकुलरिज्म है। बहुत गलतफहमी में जी रहे हो तुम लोग, बहुत गलतफहमी में जी रहे हो। 2014 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत कर आई, मोदी जी बहुमत पा गए। वोट मालूम है कितना मिला था? 32%। पूरे भारत में वोट कितने पाए मोदी जी? 32%। 68% वोट उनके खिलाफ पड़ा था। अब बताओ बहुमत में कौन है? सेकुलरिज्म है या कम्युनिज्म है? कौन रहेगा बताओ तो। अभी तुम फिर देखो 2019 में 20% बहुमत से मोदी जी ने सरकार बनाई, 350 से ज्यादा सीटें उनकी आ गई। वोट कितना मिला? 38%। 62% वोट उनके खिलाफ। ये जो 62% वोट उनके विरुद्ध पड़ा, वो सेकुलरिज्म का था या कम्युनिज्म का? क्या था? आज भी हिंदू बहुमत में हिंदू जो है वो सेकुलर रहेगा। वो नहीं पसंद करता आरएसएस को, वो नहीं पसंद करता संघ को। वो जानते हैं कि संघ इस मुल्क के लिए नासूर है। यही वजह है कि 1975 तक कभी 2 सीट से ज्यादा संघ नहीं जीत पाया, कभी नहीं जीत पाया। हमारे बड़े बूढ़े हमेशा कहते थे कि ये देश के हित में